हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ये 99 पोर्टल की रीडिंग होने जा रही है एंड 999 भी है, बिकॉज 2025 को आप टोटल करेंगे तो 9 ही बनता है। तो ये पोर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपको बता दूँ, जो पोर्टल्स की एनर्जी होती हैं, एक पोर्टल जब चालू होता है तो फिर जब तक वो दूसरा पोर्टल नहीं लग जाता तो उसकी एनर्जी रहती है। तो बेसिकली एक मंथ वाइज ही रीडिंग आप इसको ले सकते हैं। लाइक होल सितंबर आपका कैसे रहेगा, ये रीडिंग आपको वही बता रही होगी। एंड हाँ, ऑफ कोर्स 99 पोर्टल के 3-4 दिन पहले, 99 पोर्टल के 3-4 दिन बाद, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग टाइमिंग रहता ही है। तो यहाँ पे आपको मैं 3 इमेजेस दूंगी, ठीक है, और स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपके पास। उसमें आप वीडियो को पॉज करके उन तीनों इमेजेस में से इंटुटिवली पिक कीजिएगा कि आपको कौन सी इमेज ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपने तरफ, या आपको कौन सी इमेज को चुनना है, आप देख लीजिएगा। और जो लोग को वैसे परेशानी जा रही है, इमेज नहीं चुन पा रहे हैं, तो मैं यहाँ स्क्रीन पे ज़ोडिएक साइंस दे दूँगी। 3 पाइल रहेंगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 के लिए लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड पाइल नंबर 2 के लिए रहेंगे वर्गो, जेमिनाई, एरीज, कैप्रिकॉन। पाइल नंबर 3 सॉरी, है ना, उसके लिए कैंसर, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। मैं स्क्रीन पे लगा भी दूंगी वो, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आप अपने ज़ोडिएक साइन से भी रीडिंग को पिक कर सकते हैं, बट मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप इंट्यूटिवली कर सकते हैं तो इंट्यूटिवली ट्राई कीजिएगा। एंड यस, एक चीज़ और, अब आप कोई भी साइन को चूज़ कर सकते हैं आपका, चाहे वो सन साइन हो, मून साइन हो, है ना, सन, मून, राइजिंग, वीनस, आपको जिस भी प्लेसमेंट से रीडिंग देखना है, या मान लीजिए आप किसी और के लिए भी देखना चाह रहे हैं, आप किसी के लिए वरी हैं, लाइक कैसा रहेगा उनके लिए, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप उनकी भी सन, मून, राइजिंग, वीनस से ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाके आप अपनी पहले आप अपना पाइल पिक कीजिए और फिर वहाँ जाके, और देखो, अगर आप कोई इमेज पिक कर रहे हैं उसमें आपके ज़ोडिएक साइन नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज़ोडिएक साइन सिर्फ मैंने इसलिए दिए हैं जो इंट्यूटिवली ना पिक कर पाए, ठीक है। तो चलिए, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं पाइल नंबर 1 से शुरू करती हूँ। सो वेलकम पाइल नंबर 1। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए 99 पोर्टल कैसा रहेगा। एंड आपने जो इमेज चुनी होगी वो तो दिखी गई होगी, और आपके ज़ोडिएक साइंस लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले टी लीफ से चेक करना चाहूँगी कि क्या मैसेजेस हैं आपके 99 पोर्टल के अराउंड। ओके ओके, पहला ही कार्ड आपका ये आया है। एंड ठीक है, बॉटम ऑफ डेक हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एक्सपेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो चलो जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। पाइल नंबर 1, पहले ही कार्ड की शुरुआत बहुत अच्छी है। इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। एक, आप राइट पाथ पे ऑलरेडी हो, आपको बोला जा रहा है कि देखो, पूरी लाइफ नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहा है, किसी ना किसी क्षेत्र में आप राइट जा रहे हो। तो अगर आपको डाउट था या आपको कोई डिसीजन लेने में लग रहा था जाऊँ नहीं जाऊँ, तो आपको जाने के लिए बोला जा रहा है, पहली चीज़। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है तो जितना रेजोनेट कर रहा है बिल्कुल लीजिए, आप ही के लिए गाइडेंस है। बट अगर कोई चीज़ रेजोनेट ना करे तो ये आपके लिए नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो एक, देखो, इस कार्ड में 2-3 चीज़ें हैं। एक, आप ऑलरेडी राइट पाथ पे हो। दूसरा, आपको राइट पाथ दिखा दिया जाएगा। अगर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, आपको कुछ नहीं पता, वो राइट पाथ आपको भगवान जी स्वयं दिखा देंगे 99 पोर्टल में। एंड तीसरा यहाँ पे साइन है कि आपको बोला जा रहा है गो, लाइक एक एरो दिया जाता है ना कि इस डायरेक्शन में जाना है। तो फाइनली लाइक जैसे आपको बोला जा रहा है कि गो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, हाँ देखो, आर्चवे का कार्ड आया, आपके लिए पोर्टल ही आ गया। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हो, ठीक है। और कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे ना सोते बहुत हो। देखो, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। लाइक आप लोग को नींद बहुत आती है, या फिर आप लोग सोते बहुत हो, समथिंग लाइक डैट कुछ हो सकता है। अगर है तो आप ये रीडिंग आपके लिए रहेगी, मतलब ऐसे भी रहेगी, बट अगर आपसे वो सोने वाली बात रेजोनेट करती है तो एक कन्फर्मेशन साइन हो जाएगा आपके लिए। आर्चवे का कार्ड आया। आर्चवे भी एक प्रकार का पोर्टल ही होता है कि आप इधर से निकल के उधर जा रहे हो, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटी एंड पार्ट्स ओपनिंग अप। तो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि ये जो पोर्टल है आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, नई पॉसिबिलिटी और
नए रास्ते लाएगा। इसलिए देखो एरो आपको बोला जा रहा है, देखो ये एरो दिखाया और ये रास्ता है। मैंने बोला ना जैसे रोड में आपने साइन देखे होंगे कि आपको इस डायरेक्शन से जाना है, इस रास्ते से जाना है आपको, तो बहुत ही गाइडेड आप फील करने वाले हो। अगर आप अभी लॉस्ट हो, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, एक समझ में आने लगेगा कि अच्छा पास्ट में आपको गाइड किया गया था ताकि आप यहाँ तक आ पाओ, इस अपॉर्चुनिटी तक आ पाओ। आपके लिए डबल ए कुछ मायने रख सकता है, या आपका नाम ए से स्टार्ट हो सकता है, या फिर ए से आपके पार्टनर का या आपके किसी फैमिली मेम्बर लाइक कोई इंपॉर्टेंट का नाम स्टार्ट हो सकता है ए से। ज़रूरी नहीं है, मुझे जो भी यहाँ पे पिक होता है मुझे बोलने की ज़रूरत है क्योंकि वो मेरी इंट्यूशन बता रही है मुझे, ठीक है। अब मैं टैरो कार्ड से देखूँगी आपके लिए कि क्या है, बट मैं बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि ये पूरे 1 महीने, ये जो 9/9 पोर्टल है सितंबर में, आप बहुत ही गाइडेड फील करेंगे। आपको बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर दें, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना पास्ट में अगर कुछ दरवाजे बंद हुए थे आपको नए दरवाजे दिए जाएंगे। जैसे बोला जाता है ना, एक दरवाज़ा बंद हुआ दूसरा खुलेगा, ये वही दूसरा दरवाज़ा है आपके लिए, ठीक है। लाइक भगवान जी आपको एक दरवाज़ा बंद हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा बंद हो गया, तीसरा देंगे, ये वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। लेकिन कुछ तो नया ज़रूर आएगा क्योंकि नई संभावना बनना, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, नए रास्ते मिलना, मतलब आपके लाइफ में कुछ ना कुछ नया आ रहा है। कुछ तो ऐसा ज़रूर आ रहा है जिसके बलबूते पे आप नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सबके लिए अलग अलग होगा, अपने हिसाब से देखिए, लव में, रिलेशनशिप में, हेल्थ वाइज, कैरियर वाइज, फैमिली लाइफ, है ना। चलिए पॉइंट नंबर 1, 9/9 पोर्टल के लिए यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। हाँ, ओ माय गॉड, जस्टिस का कार्ड आया है। अच्छा जी, और देखो मैंने बोला, देखो ये ना चैनल होती हैं ये सब चीज़ें, डबल ए मैंने बोला और मुझे लगा भी A1 है, 1 है, 11 नंबर, और देखो मैंने पर 11 नंबर बोला नहीं, मैंने बोला डबल ए शायद कुछ मायने रखता हो, और देखो 11 नंबर आ गया, 11 नंबर दिख रहा है, जस्टिस। तो जो होता है कुछ रीज़न से होता है। बेसिकली मैंने बोला ना पास्ट में जहाँ कहीं भी आपको गाइड किया गया है, आपको अब समझ में आएगा कि यहाँ लेके जाना था ना, इसलिए यूनिवर्स ने मुझे ऐसा 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 गाइड किया था, तभी मैं यहाँ पे आ पाई हूँ या आ पाया हूँ। आप समझ रहे हो बात को। बॉटम ऑफ द डेक आपके पास स्ट्रेंथ है, और दोनों मेजर अरकाना है, अगर आपने नोटिस किया होगा। बहुत 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 पॉजिटिव रीडिंग आई है आपकी। लाइक मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ ये कार्ड्स को देख के समझ पा रहे होंगे। 1 मिनट रुकिएगा, मुझे ना जगह बनाना पड़ेगा। ये तो कार्ड्स आपने देख लिए ना, मैं थोड़ा सा इन्हें साइड कर रही हूँ। सॉरी फॉर दिस, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। आई थिंक ये बेटर रहेगा। तो देखिए स्ट्रेंथ आया है। देखो आपको ये थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर लग सकता है, हो सकता है कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकाला जाए, मान लो। ये आपको देखो मुझे अच्छा ही लग रहा है। जो देखो जस्टिस को बोलते हैं कर्मों का फल, लेकिन जस्टिस के साथ जो कार्ड पेयर होके आ रहा है वो स्ट्रेंथ है। यानी कुछ ऐसी चीज़ ना जो आपकी स्ट्रेंथ 2 गुनी चौगुनी कर देगा, 8 गुनी कर देगा। नंबर 8 भी है, क्योंकि यहाँ पे जो आप जिस पथ पे जाओगे ना 9/9 पोर्टल पे, वो आप ही के लिए बना है। तो आपको बहुत एम्पावरमेंट फील होगा, आपको लगेगा जैसे आपकी जीत हो रही है, आप समझ पा रहे हो चीज़ों को, आप बैलेंस कर पा रहे हो, पहले क्या हुआ था अब क्या हुआ था, आप में कितनी स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस आ गया है, कितने बोल्ड हो गए हो आप, आपको वो अब समझ में आएगा। और आपको मैं बोल रही हूँ ना, आपको ये चीज़ ऐसा है ना कि फाइनली लाइफ जा कहाँ रही है। अभी तक जो कुछ भी लाइफ में हुआ क्यों हो रहा था, और नई अपॉर्चुनिटी आई तो आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल नई जॉब है, नई अपॉर्चुनिटी है, या नया इंसान भी है, लेकिन मैं तो बहुत रेडी हूँ इस चीज़ के लिए, मैं तो इस चीज़ को सीख भी नहीं रहा था लेकिन मुझे यह रही थी। और जब ये आएगी ना तो आपको ऐसा लगेगा ये तो मैं कर लूँगी, या ये कोई हॉबी हो सकती है आपके, आप कैरियर में बदल दो, क्या पता। ये ऐसी कोई चीज़ है, लाइक आपके कर्मों का आपको फल मिलना। और फल क्या मिल रहा है कि आप अपने पावर में आओगे, आप कुछ समझ में आ रही होगी लाइफ में जाना कहाँ है, आप बैलेंस में आओगे, कॉन्फिडेंस बहुत दिख रहा है मुझे। आप ब्यूटी के ऊपर बहुत कुछ कर सकते हो अपने, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, आप डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ दोनों एनर्जी हैं। बट बहुत ही बोल्ड कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे, क्योंकि फाइनली देखो जब पता होता है ना हम सही रास्ते पे हैं, जब पूरे बादल छट जाते हैं तो फिर सिर्फ सूरज आता है। और ये लियो का कार्ड है, ये लिब्रा का कार्ड है, हो सकता है आप लियो या लिब्रा हो, और लियो का साइन है। ये जो 4 साइन मैंने इस फाइल के लिए रखे हैं उसमें लियो है।
तो अगर आप लियो हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग बहुत स्ट्रांगली आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। और दोनों मेजर अरकाना आना कम बात नहीं है, दोनों बहुत ही बैलेंस नंबर आए हैं। 11 भी नंबर है एक बैलेंस, और 8 नंबर तो है ही बैलेंस। बट ये आपके साथ ना, देखो ये जो इन्फिनिटी सिंबल है यहाँ पे, ये बताता है ये कर्मा का जो फल आपको मिल रहा है लंबे टाइम तक आपके साथ रहेगा, कहो लाइफ टाइम तक रहे, है ना। जैसे होता है ना, कोई कोई जॉब हम जब करते हैं तो रिटायर होके ही मानते हैं उस जॉब में, तो ऐसा कुछ, चाहे ये लाइफ पार्टनर हो किसी के लिए, सही में ये कोई बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। बट फाइनली मुझे ये लग रहा है ना, आप खुद में बैलेंस हो रहे हैं, कोई और का चलो छोड़ो, आपको खुद में बहुत बैलेंस फील हो रहा है फाइनली। क्योंकि आप, एक होते हैं ना, आप सोचो आप कोई गेम खेल रहे हो, आप बार बार गिरोगे तो आपका गेम से मूड ख़राब हो जाएगा कि नहीं नहीं खेलना। लेकिन आपको बार बार पॉइंट्स मिलते जाएं, बार बार दिखाए आप राइट पाथ पे हो, सही जा रहे हो, फिर पैसे मिल रहे हैं, पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये वो है। आप जब इस पाथ पे चलोगे ना तो आपको बार बार ये चीज़ फील होगी कि हाँ, पास्ट में अगर कुछ खोया भी तो ये भी तो पाया, ये इतनी उम्दा चीज़ पाई है, इसके लिए मुझे रेडी किया गया था, ठीक है। चलिए, मतलब पूरी लाइफ बैलेंस आउट होते हुए आपको दिखेगी कि फाइनली आखिर लाइफ कहाँ लेके जा रही थी आपको और जा रही है। ये 2 कार्ड्स हैं, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। अगेन ये 2 कार्ड्स हैं, एक कार्ड दीजिएगा यूनिवर्स। लाइन नंबर 1, 9942। बहुत ही उम्दा रहे। अगेन 2 कार्ड्स हैं, 2 की तो एनर्जी है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, तो कुछ लोगों के लिए लिटरली पार्टनरशिप, बिजनेस में या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप के रूप में भी एनर्जी मैनिफेस्ट हो सकती है। चलिए, ये एक कार्ड है, देखो फिर 2, मैं बोल ही रही हूँ आपके सामने ही, मैंने अभी बोला 2 की एनर्जी है, चाहे रोमांस में हो, आप कहीं पे भी हो, ये एनर्जी ऐसी मैनिफेस्ट हो सकती है आपके लिए, और जिसमें, और देखो ये तीसरा मेजर अरकाना है, एंड देखो सेजिटेरियस भी इस पाइल में है। सेजिटेरियस, ये सेजिटेरियस का कार्ड होता है। अच्छा, आपको कार्ड दिख नहीं रहा है, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आपको और क्या चाहिए, लाइन से 3 मेजर अरकाना है, और अगेन मैं बोलूँगी बैलेंस बैलेंस बैलेंस। लाइक ये पूरी पाइल मुझे बस इतना ही बताने की कोशिश कर रही है चीख चीख के कि 99 पोर्टल आपके लिए एक जस्टिस का पोर्टल रहेगा, जिसमें बैलेंस होगा, जिसमें आपको पता रहेगा आप राइट पाथ पे हो, जिसमें आपकी मनी सिचुएशन भी अच्छी रहेगी, आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी रहेगी, आप बैलेंस खुद पे कर पाओगे, खुद को भी आप बहुत काम कंपोजिट रख पाओगे। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप एकदम गुस्सा हो गए, या किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप एकदम रोने लग गए, नहीं, आप बहुत ही बोल्ड पर्सनैलिटी, बहुत ही पेशेंट रखने वाला इंसान, और बहुत ही ज़्यादा जिसको अक्ल हो, जिसको समझ हो कि किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, कहाँ शांत रहना है, कहाँ बोलना है, कहाँ पे क्या करना है। पूरी लाइफ ही देखो एक नए पद पे चली जाएगी। आप जो कोई भी मुझे देख रहे हो, एक बात मैं बोलूँगी, यहाँ लिब्रा आया है, लेकिन इस पाइल में लिब्रा का साइन नहीं। अगर आप चाहें ना, पाइल नंबर 3 देख सकते हैं। देखो, मैंने अभी पाइल नंबर 3 की रीडिंग नहीं की हुई है, बट एक लगा हल्का सा गाइडेंस देने के लिए, तो मैंने आपको बोल दिया, आप देख लीजिएगा। बॉटम, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। मैं, देखो मैंने बोला ना, मैंने ये कार्ड्स निकालने के पहले ही मैंने बोल दिया, यहाँ 2 लोग हैं, यहाँ 2 लोग हैं, मतलब 2 एक, आप समझ रहे होगे। तो मैंने बोला ही ये चीज़ कि किसी के लिए बिजनेस पार्टनरशिप, कैरियर, और ये 2 चीज़ हो सकती है, कैरियर और आप, आपकी हेल्थ और आप, आपकी पर्सनल लाइफ और आप, आपके पार्टनर और आप देखो, है ना, जनरल रीडिंग है, बट आप ये देख रहे हो अगेन ये जो 2 की एनर्जी है, हो सकता है कुछ लोग शादी कर रहे हो लिटरली, एंड शादी करके एक नया जीवन की शुरुआत कर रहे हो, या फिर अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपकी लाइफ में एक बेबी आ रहा है, फिर आप एक नई जीवन की शुरुआत कर रहे हो। लाइक समथिंग अबाउट 1 से 2 होना, डबल होना। ओके, मैं यहाँ रख देती हूँ कार्ड्स को ताकि थोड़ा स्पेस मिल सके। बट देखो, आपके कार्ड्स में ना ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ खास है नहीं। आप खुद भी अगर देखोगे ना, आपको इतना ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि ये 99 पोर्टल बहुत सिग्निफिकेंट है। 3 मेजर अरकाना आए हैं, 4 टैरो कार्ड निकाले मैंने आपके लिए, और 3 मेजर अरकाना, उसमें भी हर में डबल की एनर्जी है। तो आप देखो ना, रिलेशनशिप में बैलेंस, खुद की जो खुद की पर्सनालिटी रहती है, जो हमारी फायर वाटर एनर्जी बोल लो, उसमें बैलेंस, पर्सनल लाइफ और कैरियर लाइफ में भी बैलेंस, आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपकी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बैलेंस। मैंने पहले ही बोला, आप
बिल्कुल किसी चीज़ में सही जा रहे हो, और जब हम सही जा रहे होते हैं ना, अपने सोल के लिए जो डेस्टाइन्ड पाथ होता है, हम उसमें चल रहे होते हैं ना, हम कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। तो बहुत कंफर्टेबल फील करने लगोगे आप। आपको लगेगा यही इंसान मेरा घर था या है, या यही जॉब में तो मुझे घर वाली फीलिंग आती। घर वाली फीलिंग बोलने का मतलब है कंफर्ट। आपको लगता है हाँ यही चीज़ मेरे लिए बनी है। अब जस्टिस हो रहा है आपके साथ। बहुत ही लवली रीडिंग आई है आपकी। मैं इसको इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकती, सॉरी, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है। मैं यहाँ से भी मतलब ज़रूरत नहीं है देखने की, लेकिन मैं मैसेजेस ले लेती हूँ आपके लिए। चलिए, पाइल नंबर 1, 9, 9 पोर्टल। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। देखो, क्लेम करना ये नहीं होता है कि क्लेम करना ये होता है ना, इसके एनर्जी से अलाइंड होना। अब कैसे हो सकते हो आप? बैलेंस करके। ये मैंने बोला ना, चीख चीख के आपको बोल रही है, आप खुद में बैलेंस होइए, सब चीज़ें आपके पास चल के खुद आएंगी। आप अगर खुद किसी चीज़ की अति ना करना, किसी भी अच्छी चीज़ की भी अति नहीं करने के लिए बोला जा रहा है। गाइडेंस यही है, जितना आप बैलेंस में रहेंगे चीज़ें अलाइनमेंट में आएगी आपके। आप ज़्यादा किसी चीज़ की अति करेंगे, थोड़ा सा मामला बिगड़ सकता है, ठीक है। बेल का कार्ड आया, ब्रीच। ये इसी टाइप का है, स्ट्रेंथ या कुछ बोल्ड और कॉन्फिडेंट होके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के दुनिया को दिखाना कि हम हैं क्या, हम वेल हैं भाई। हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत यूनिक हैं, हमारी बात ही अलग है। आप समझ रहे हो? ब्रीच यानी ना थ्राइव करना, है ना, लाइक फाइनली दुनिया को दिखाना। और देखो, आप दिखाओ नहीं दिखाओ, ये दिख जाएगा। आप अपने मस्ती में उछलोगे कूदोगे, आपकी लाइफ में जो सक्सेस मिल रही है उसको एंजॉय करेंगे, लोग देखेंगे आपको कि बहुत बदलाव आ गया, बहुत ग्रोथ आ गई, बहुत बैलेंस है। समझ रहे हो आप? तो ये एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। डॉन, न्यू बिगनिंग। 2 बार देखो आपके लिए आया है, न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी एंड पाथ्स ओपनिंग अप। तो ये 2 बार आया है आपके लिए। न्यू बिगनिंग हो गया, कुछ न्यू। तो बहुत स्ट्रांगली आपके लिए आ रहा है कि कुछ ना कुछ नया ज़रूर आपकी लाइफ में आ सकता है। अगेन जनरल रीडिंग है, पर्सनल रहेगी तो मैं आपको बताऊंगी कि हाँ एग्जैक्ट क्या है, बट जनरल रीडिंग है तो इतना बता दे रही हूँ मैं आपको। आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है, वो डेफिनेटली हो रहा है। लेकिन अगर ये किसी दूसरे इंसान की बात है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ पेयर में आई हुई है, तो आपका लिटरली रिलेशनशिप आप देखिए। आप रिकन्सिलेशन चाह रहे थे तो रिकन्सिलेशन है, आप चाह रहे थे नया पर्सन तो नया पर्सन है, नया जॉब या पुरानी जॉब, जो कुछ भी आप चाह रहे थे ना, देखो वहाँ बैलेंस आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा पाइल नंबर 1। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड मैं पर्सनल पेड रीडिंग्स लेती हूँ। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स और पर्सनल रीडिंग रिगार्डिंग डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एंड हाँ, लाइव मैं आती हूँ इस चैनल पे, वहाँ पे भी आप फ्री या पेड रीडिंग ले सकते हैं। उस चीज़ के लिए आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि वो आपसे छूटे ना। जब भी मैं लाइव आऊँ आपको पता चल जाए, क्योंकि मेरा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है लाइव आने का। मैं कभी भी लाइव चले जाती हूँ, लाइक जब मैं फ्री रहती हूँ या मुझे लगता है एनर्जी वाइज कि जाना चाहिए। तो बस इतना ही बोलना था मुझे। खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, एंड बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। सो ये रहेगी, 1 मिनट रुकेगा, हाँ हाँ फोकस नहीं हो रहा था। तो वेलकम पाइल नंबर 2, ये रहेगी आपकी रीडिंग। आपके ज़ोडिएक साइंस वर्गो, जेमिनी, एरीज, कैप्रिकॉन है। ज़रूरी नहीं है सबके हों, कोई बात नहीं है। चलिए, तो मैं टी लीफ से शुरू करूँगी आप लोग की रीडिंग। मुझे आपके लिए लग रहा है कुछ तो टूटा हुआ हो सकता है। देखो, ये टूटा हुआ या तो आपकी लाइफ में, लाइक मान लो आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो या कोई कमिटमेंट टूटी हो रिसेंटली, कुछ तो बिखरा है, कुछ टूटा है। या फिर मटेरियलिस्टिक वाइज, लाइक होता है ना, अभी रीडिंग देखने से पहले कुछ टाइम पहले, कुछ ही दिन पहले, 2 से 4 दिन, उससे ज़्यादा नहीं, लाइक कुछ चीज़ आपके हाथों से टूट गई हो या गिर गई हो और टूट गई हो। मतलब ऐसा नहीं कि गिर गई फिर टूटी, नहीं नहीं नहीं, गिर के टूट जाना कुछ चीज़। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ है तो उसको एक कन्फर्मेशन साइन लीजिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो भी ये रीडिंग आप ही के लिए है, बस एक कन्फर्मेशन साइन दिया मैंने, ठीक है। चलिए, पाइल नंबर 2 आपके लिए मुझे डबल ई दिख रहा है। पाइल नंबर 1 में मुझे डबल ए नोटिस हुआ था, आपके लिए डबल ई दिख रहा है। चलिए, डबल ई आपके नाम में हो सकता है या 5-5 कुछ मायने रख सकता है। चेंज आ रहा होगा आपकी लाइफ में, लाइक एक ब्रेकिंग फ्री की एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, पर देखते हैं। चलिए,
या मई का महीना कुछ मायने रखता हो, मुझे पता नहीं। कार्ड्स देखते हैं पहले। 9 पोर्टल पायल नंबर 2, 2 कार्ड्स हैं, मैं नहीं लूँगी, मुझे एक ही कार्ड। हाँ, आ गया एक कार्ड। हैशटैग का कार्ड आया है, कर्मा यू विल रीप वॉट यू हैव सोन। ओके, सो ये तो बल्ले बल्ले हो गई आपकी। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरी कम्युनिटी के लिए ना रीडिंग अच्छी आ रही है। क्योंकि पायल, देखो ऐसा नहीं है कि कभी रीडिंग बुरी आ रही है तो टेंशन, नहीं, बट अभी मैंने पायल नंबर 1 किया है, उसके जस्ट बाद मैं पायल नंबर 2 का शूटिंग कर रही हूँ। एंड जब ये कार्ड आया तो मुझे पता नहीं, पायल नंबर 1 का बात करना नहीं चाहिए यहाँ, क्योंकि आपको अगर देखना होगा आप खुद देखेंगे, बट वहाँ पे भी एक कर्मा की एनर्जी थी। और यहाँ आपका पहला कार्ड आया है कि कर्मा बहुत मायने रखेगा। लाइक अभी आप फसल काटोगे, है ना, आपने बीज बो लिए, पानी डाल दिया, खेत को जो जोतते हैं सब कर लिया आपने। वो जो बैल लगाते हैं और वो जो भी करते हैं सब हो गया, इरिगेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, सब कुछ हो गया। बट अब आपकी टाइम है कि आप फसल को जो काटना बोलते हैं ना, हार्वेस्ट का टाइम, अब आपका ये टाइम है। बॉटम ऑफ द डेक, देखो घंटी भी बजी अभी, आपको अगर सुनाई दे रही होगी कैमरे में, अगर आपको कैच हो रहा है वो साउंड, तो कन्फर्मेशन साइन है ये चीज़। निडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, सो लकी ऑफ यू। कोई ऐसी विश जो आज जिस चीज़ को लेकर आप बहुत सीरियस थे, बहुत सिंसियर, बहुत लॉयल, बहुत डेडिकेटेड, लाइक आप भटके नहीं थे। एक होता है ना, आपको ये वाली टॉफ़ी चाहिए पर उससे अच्छी टॉफ़ी दिखी तो आपने इस टॉफ़ी को छोड़ दिया, आप इस टॉफ़ी के पीछे पड़ गए कि नहीं अब ये दिला दो। ये नहीं किया है आपने। चाहे ये कैरियर हो, चाहे ये इंसान हो, कोई ड्रेस हो, कार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, पैसे हो, कुछ भी हो, आपका हॉबी हो, कुछ भी छोटी सी छोटी चीज़ हो, आप इसी एक विश में अड़े हुए थे और वही विश आपको दी जाएगी। देखो मैंने पहले ही आपको बताया इस कार्ड से, अब आप फसल काटोगे, लाइक अनाज लोगे, अब आपका हो गया। आपका जो किसान होता है ना, जितना मेहनत करता है वो टाइम हो गया आपका। 9 पोर्टल के बाद से, लाइक जैसे ही 9 पोर्टल लगेगा, आपकी कोई ना कोई बहुत बड़ी एक विश पूरी हो सकती है, नो डाउट इन दैट। और कर्मों का फल आपको मिलेगा। और जिस हिसाब से ये इसके साथ आया है तो मुझे कर्मों का फल अच्छा ही दिख रहा है, मुझे यहाँ पे कोई भी डेंजर नहीं दिख रहा है। और एक गाइडेंस आपके लिए यही रहेगी कि कर्म अपना बिगाड़ना मत, अपने कर्म को बिगड़ने मत दीजिएगा। जैसे चलते आ रहे हैं वैसे चलते आइए, बल्कि और अच्छा कर सकते हैं तो और अच्छा कीजिए, क्योंकि जो आप करेंगे ना वही आपको मिलेगा। यहाँ पे बहुत सीधी सीधी आपको गाइडेंस दी जा रही है। तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे कोई काम करने की जिससे आपको बाद में रिग्रेट हो या बाद में आपको उसका भुगतान करना पड़े। और मैंने आपको याद है, मैंने बोला ना कुछ चीज़ टूटी हुई है रिसेंटली, वो जुड़ जाएगी। आप ये सुई धागा देख रहे हैं, जैसे ना सिल दी जाएगी वो चीज़, या चिपका दी जाएगी। जैसे 2 मैं ऐसे कागज़ हैं, फाड़ दिया मैंने, लेकिन मुझे ना वो भी दिख रही है जैसे 2 लोगों की फ़ोटो हो, किसी ने फाड़ दी या कुछ, और अब उसको दोबारा जोड़ा जा रहा है सुई धागे की हेल्प से। देखो ये लेने की ज़रूरत नहीं कि अरे फ़ोटो को सुई धागे से कैसे जोड़ेंगे, आप मेरी भावना को समझो। जैसे दिल हम बोलते ना, सुई धागे से सिल के जोड़ देना दोबारा, कि फट गई थी कोई चीज़, टूट गई थी, लेकिन उसको फेविक्विक से या वॉट एवर इट इज़, बात ये नहीं है। जुड़ना इज़ मैटर। क्या मैटर कर रहा है कि यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा दोबारा, वो भी आपके कर्मा और आपकी सिंसियरिटी को देखते हुए। ये कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है आपके लिए। चलिए मैं टैरो कार्ड से देख लेती हूँ कि आपको और क्या जानने की ज़रूरत है 9 पोर्टल के दौरान। एक ही कार्ड चाहिए मुझे। अगेन एक कार्ड। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते हैं ना जिसमें आपको ऐसा फील हुआ हो, शायद उतना ना मिला जितना रिटर्न में मिलना चाहिए, बट अगर आप जोड़ के रख सकते हैं ना, तो देखो मैं टॉक्सिक लोगों की बात नहीं कर रही हूँ,
कुछ लोग सही में बहुत टॉक्सिक होते हैं तो हमें दूर रहना पड़ता है, बट कुछ लोग का आपको पता है कि अभी समय ऐसा है शायद इसलिए, या समथिंग लाइक दैट। तो निडल एंड थ्रेड से ना मुझे ऐसे जोड़े रखने की वाइब्स आ रही है कि किसी चीज़ को सुई धागे से सिल के ना जुड़ा हुआ रखना। चलिए खैर, एस ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आपको कोई क्लैरिटी आपके मेडिटेशन के दौरान बिल्कुल मिल सकती है। ये यहाँ पे बहुत ही क्लियर आया है कि आपको कोई ना कोई क्लैरिटी जो है आपकी मेडिटेशन, या जब आप थोड़ा सा कट ऑफ करेंगे लोगों से, शांत रह के देखेंगे, तो आपको कोई चीज़ मिल सकती है। पता नहीं मुझे बार बार यहाँ पे कुछ टूटने की एनर्जी क्यों आ रही है, आई डोंट नो, बट ऐसा लग रहा है जैसे कांच टूटता है तो छितर के बिखर जाता है, पता नहीं क्यों। हो सकता है किसी से रेजोनेट करे, खैर छोड़िए उस बात को। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स आया है और सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया है। लाइक ना ऐसे ऐसे होता है ना कि ऐसा नहीं हो रहा है कि आपको एक चीज़ की नॉलेज आ रही है, नहीं, माइंड पूरा सातों डायरेक्शन में खुल जाना, लाइक ऐसे छितर के, लाइक फाइनली एक अवेकनिंग होना, शायद इसलिए मुझे ये एनर्जी आ रही है। लाइक एक ट्रिगर, एक अवेकनिंग होना, अच्छे मैनर में मैं बोल रही हूँ ये चीज़। लाइक मान लो आपको हमेशा लाइफ में ऐसा लगता है कि आपको बहुत प्रोटेक्ट करना पड़े अपने आप को, क्योंकि फ्रेंड्स अच्छे नहीं मिले, रिलेटिव्स अच्छे नहीं मिले, फैमिली मेम्बर्स में दिक्कत है, या आपका ओवरऑल लाइफ ही ऐसा है कि आपको ऐसा लगा कि बस चैलेंजेस ही हैं। लेकिन ये 9/9 पोर्टल के दौरान या इसके बाद एनर्जी कुछ ऐसी है ना कि जब ये विश मिल जाएगी या कर्मों का फल धीरे धीरे मिलना शुरू होगा ना, अच्छे कर्म का अच्छा फल, तो आप ना धीरे धीरे आपके ये चैलेंजेस घटेंगे और आपके माइंड में ना जैसे कोई एक फेक चीज़ टूटेगी। जैसे एक आपको था कि नहीं सिर्फ मेरे साथ ही गलत होता है, कुछ सही नहीं हो रहा, वो चीज़ कुछ इस तरह टूटेगी ना कि जब बिखर के जो रोशनी आएगी ना, उसमें आप सिर्फ पॉजिटिविटी और क्लैरिटी देख पाओगे कि हाँ, क्यों आखिर लाइक ये विश मुझे इस तरह से मिलनी थी। कोई बात नहीं, लाइक थोड़ा स्ट्रगल लगा, थोड़ा चैलेंजिंग था, बट मिली तो ये 9/9 पोर्टल आपको देखो बहुत कुछ ऐसा मेंटल क्लैरिटी मिल जाना जिसके लिए आपने बहुत चैलेंजेस फेस किए हो। एक होता है ना जैसे कोई साधु संत है, उन्हें किसी प्रकार का नॉलेज चाहिए भगवान जी से, वो भाई वो साधना कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ईजी नहीं रही हो, जैसे कि ठीक है वो बैठ के एक जगह कर पाए, लोगों ने बहुत डिस्टर्ब किया, या आजू बाजू के कोई जानवर हैं या मौसम है, फिर भी वो डटे रहे, इसलिए अब आपको वो क्लैरिटी मिल रही। अगेन आप साधु संत तो है नहीं, कोई महात्मा तो हम लोग हैं नहीं, तो आपके लिए एनर्जी ऐसी जा रही है ना, आपने अपने, मैंने बोला ना देखो कितना मैच करता है। मैंने यहाँ पे आपको बोला एक चॉकलेट है, मान लो आपको वही चाहिए, दूसरी 50,000 चॉकलेट्स आ जाए नई तरीके की, आपको यही चाहिए। आप बहुत फिक्स हो किसी एक चीज़ पे, है ना, नो मैटर कितने ऑप्शन हों, कितने लोग आपको आके ऐसा पोक करें कि अरे नहीं नहीं ये क्या कर रहे हो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप बहुत फिक्स रहे हो क्योंकि वो क्लैरिटी है आपके माइंड में कि नहीं यही चाहिए, तभी देखो ये चीज़ मिल भी रही है। और अभी मैं एक चीज़ बोलूँ तो या तो कुछ लोग को एकदम अभी मिल जाएगी, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि आप 9/9 पोर्टल के दौरान भी बहुत फिक्स रहोगे इसमें, नो मैटर कितने डिस्ट्रैक्शन आ जाए, इसलिए ये चीज़ मिल रही है। और क्लैरिटी, और देखो एस ऑफ सोर्ड्स न्यू बिगनिंग का है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है मिल जाएगी, है ना, मुझे और स्ट्रगल नहीं लग रहा है क्योंकि एस का कार्ड आया है, तो ये विश मिल जाएगी तभी तो न्यू बिगनिंग आएगी ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल नंबर 2, बट मेडिटेशन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 2 कार्ड नहीं लूँगी मैं। मेडिटेशन करना या थोड़ा सा जर्नलिंग करना, कोई भी ड्रीम साइन सिंक्रोनिसिटी आ रहे हैं तो उसको लिखना। आप गाना लिख सकते हैं अभी, गाना या किसी प्रकार की पोइट्री लिख सकते हैं, 2 कार्ड्स हैं। चलिए, लाइक बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं, आप जब अकेले बैठे ना तो बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं आपको कि गाना लिख लेते हैं, बुक लिख लेते हैं। 6 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, एंड बॉटम ऑफ द डेक ओके, देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्रिएटिविटी, अपना काम। कुछ लोगों के लिए वर्क रिलेटेड ब्लेसिंग रहेगी, लाइक आप एक ही काम से, एक ही जॉब, एक ही तरीके की हॉबी या क्रिएटिव फील्ड से बहुत कमिटेड रहे हैं, आपको ऐसा था कि यही चीज़ चाहिए है, और देखो 6 ऑफ कप्स आया है। फॉर सम रीज़न जो मैंने बोला ना कुछ टूट गया था या कुछ, तो वापस जुड़ेगा। 6 ऑफ कप्स होता है रिकन्सिलेशन का कार्ड,
और एक ऐसा होता है ना कि देखो कुछ चीज़ मैंने आपको बोला ना, आपने किसी चीज़ का साथ नहीं छोड़ा है या आपने किसी चीज़ को ही मांगा है। लाइक देखो ये डॉगी और ये छोटे थे, ठीक है, और ये बड़े होते तक भी साथ हैं। तो ये जो लॉयल्टी है मैंने यहीं पिक कर ली थी, क्योंकि विश सिंसियर कब होती है, कोई भी अपनी ख्वाहिश जो है वो सिंसियर तभी होती है जब आप उससे भटके ना। कुछ भी हो जाए, मैंने बोला ना आपने साधु लोगों की तरह साधना की इस विश के लिए, इतने चैलेंजेस आ गए, लेकिन आपने आपकी विश तस से मस नहीं हुई। आप जो मांग रहे थे कंटिन्यूस, मान लो आप जैसे ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, तो आप ओम नमः शिवाय ही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शिव जी ने दर्शन नहीं दिए, शिव जी ने कोई गाइडेंस नहीं दी, तो आप दूसरे भगवान जी की तरफ मुड़ गए, कुछ और ही चैंट करने लग गए। यही मैं बोल रही हूँ, आप बहुत कमिटेड दिख रहे हैं, बहुत लॉयल दिख रहे हैं किसी चीज़ से। लाइक ये मांग रही हूँ मैं, मान लो आप मांग रहे हो ये वाली जॉब चाहिए, फिर कुछ भी आ रहा है ना, आपने बस वही जॉब मांगी, दिन रात उसी के लिए पढ़ाई की, और वो मिलेगी, वो मिलेगी। कुछ लोगों के लिए ये सितंबर पूरा मंथ जो है बहुत अच्छा रहेगा। लाइक आपकी फाइनली जो एक होता है ना साधना, भगवान सुन लेंगे, प्रेयर सुन लेंगे और वो चीज़ दे दी जाएगी। कोई इंसान भी है तो लिटरली ये रिकन्सिलेशन रीयूनियन हो सकता है। पर ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार की एनर्जी है ये बहुत ही लॉयल, बहुत ही कमिटेड और बहुत प्योर है। मुझे माता पार्वती वाली एनर्जी चैनल हो रही है यहाँ से। लाइक इतनी सिंसियर विश हो ना कि उसके लिए जन्मों जन्मांतर भी लेना पड़ जाए तो आप लोगे, लेकिन यही चाहिए, यही चीज़ चाहिए। तो समझो बात को, एनर्जी यहाँ पे इजी वाली नहीं है, क्योंकि ये जो है चैलेंजेस की बात करता है। ये बैठी ज़रूर शांत है, लेकिन इसको शांत बैठने के लिए भी बहुत चैलेंज लग रहा है ना। इसको शांत रखना है माइंड, बाहर की दुनिया क्या कह रही है, किसके क्या ओपिनियन है, नहीं, इसको अपना ये जो दिमाग है एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करते हुए काम करना है। तो ये सब आपने किया हुआ है। ये 99 पोर्टल मुझे ये लग रहा है कि आपकी विश दे के जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि कर्मा का भी कार्ड है, विश का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स है, और एस की वजह से मैं बोल रही हूँ, एस ऑफ सोर्ड्स की वजह से, कि इस 99 पोर्टल में आपको ये विश ग्रांट ज़रूर की जाएगी, ठीक है। गाइडेंस यही है कि अपनी जो लॉयल्टी है, अपना डेडिकेशन है, इसके प्रति बनाए रखिएगा। ये नहीं कि टाइम लग रहा है तो आप छोड़ दिए, है ना। ये अगर किसी भगवान की सही में आप साधना कर रहे हैं, चाहे वो शनि देव ही क्यों ना हो, है ना, यहाँ पे कर्मा का कार्ड आया है, और अगर आप हिले नहीं हैं उस चीज़ से बिल्कुल, नो मैटर शनि देव ने आपकी कितनी परीक्षा ली, यहाँ पे 7 है, 7 7.5 साल की होती है, 7.5 ही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने अपने 7.5 में अच्छे कर्म किए हैं, पास किया है अपने 7.5 को, इसलिए आपको आपके कर्मों का जो है फल मिल रहा है। अब 6 ऑफ कप पास्ट की भी एनर्जी, जो कुछ पास्ट में किया आपने बहुत अच्छा किया है, इसलिए मिल रहा है आपको। ओह माय गॉड, मैं तभी बोल रही थी मुझे कुछ टूटना बिखरने क्यों ऐसा चैनल हो रहा है, और इन कार्ड्स में मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहा था वैसा, ये आ गया। ओह माय गॉड, मैंने बोला रिकन्सिलेशन, ये प्रॉमिस किया जा रहा है आपको। तो सितंबर में आप तारीख देख लीजिएगा, न्यू मून कब पड़ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये न्यू मून का टाइम उसी दिन या 3 दिन पहले, 3 दिन बाद की एनर्जी में, ये जो आपको यूनिवर्स, मैंने बोला ना बहुत सिंसियर वे से आपने भी यूनिवर्स को प्रॉमिस किया है कि यही चाहिए, यूनिवर्स ने भी आपको प्रॉमिस किया कि यही मिलेगा, तो वो मिल रहा है आपको। अब ये ना इसलिए आया है ये कार्ड, इससे डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए अगर ये प्रेजेंट में भी आया है तो ये शॉक करेगा। मैंने बोला ना आपका इल्यूजन टूटना, कुछ चीज़ ऐसा कि नहीं मुझे नहीं मिलता है, इतना तपस्या के बाद वो मिल जाएगा ना, तब आपको समझ आएगा कि जैसे एक होता है ना, नहीं भगवान नहीं है क्या, भगवान सुन नहीं रहे, वो आपको सपने में दिख जाए, आपकी विश पूरी कर दे, तो आपको लगेगा है भगवान। लाइक एक माइंड ब्लोइंग शॉकिंग सा रेवलेशन होना, ये प्रेजेंट। पास्ट के लिए मैंने इसलिए बोला, जैसे कुछ चीज़ें बिल्कुल जल के टूट के बिखर चुकी थी, और वहाँ पे प्रॉमिस किया गया था कि दोबारा उन चीज़ों को जोड़ के ला के रख दिया जाएगा, तो ये वही एनर्जी है, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड मैं लाइव जाती हूँ इस चैनल पे, वहाँ पे आप फ्री या पेड दोनों रीडिंग्स ले सकते हैं, इट डिपेंड्स। तो आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, तो जब भी मैं लाइव जाऊँगी तो आपको पता चल जाएगा। सेकेंडली पर्सनल पेड रीडिंग्स अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स देख सकते हैं। एंड बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, एंड बाय। वेलकम पाइल नंबर 3। सो अगर आपने पाइल नंबर 3 वाली इमेज को चूज़ किया है, या फिर आपके ज़ोडिएक साइंस कैंसर, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस हैं,
तो ये रहेगी आपकी रीडिंग। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए 9/9 पोर्टल कैसा रहने वाला है। पहले ही कार्ड आपके लिए 9/9 पोर्टल में आया है, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। ओके, एक्स का कार्ड है। चलिए देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है, अरे वाह, हैमक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। आपकी एनर्जी अलग आई है दोनों पाइल से। दोनों पाइल की जो फर्स्ट और सेकंड पाइल की एनर्जी थी थोड़ी सेम 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 नहीं बोलूँगी, बट हाँ थी, थोड़ा काफ़ी हद तक उसमें सिमिलैरिटी दिख रही थी मुझे। आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है आप थक गए हो कुछ चीज़ों से जो आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, और अब आप छुट्टी पे जाने वाले हो, वेकेशन लेने वाले हो। अपने घर पे भी रहोगे तो आप छोड़ दोगे कुछ काम करना। जैसे देखो, भागने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो से, भागेगा मत, समझिए एनर्जी को। ये एनर्जी ऐसी है ना कि फाइनली आप ना अपने आप को चूज़ करोगे। आप समझोगे, जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कैसी है कि एक हद तक वो करेगी, लेकिन जब उसको दिखेगा कि फोर्सेस जो है, जो मान लो भगवान जी, स्पिरिट गाइड्स, या जो आजू बाजू वाले इंसान जिनके लिए वो काम कर रही है, उनको कोई मतलब नहीं है, वो तारीफ़ नहीं कर रहे, या वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, या बेसिकली अगले इंसान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो उस चीज़ से पूरा हट जाती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे देखो बहुत सारे ऐसे कार्ड्स होते हैं, बट मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ही चैनल हुआ तो मैंने बता दिया। और अपने आप पे ध्यान देना, अपने आप को एक वेकेशन देना, शांति देना, ठीक है, कि भाई हम भी तो खुश रह लें। ये वैसी एनर्जी है। अपने लिए कुछ कपड़े खरीदना, अपने लिए पार्लर जाना, अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान, लाइक घूमने जाना, वेकेशन पे जाना, टिकट्स बुक करना, समथिंग लाइक दैट। एक चीज़ और दिख रही है मुझे अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है किसी वेकेशन पे जाना था, कोई ये पूजा का स्थल हो, या आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं वैसा लीजिएगा, या कहीं भी आपको जाना था ना, तो आपको ऐसा लगता था कि चीज़ें आपके लिए बैठ नहीं रही है, लाइक आप जा नहीं पा रहे हो, चाहे रिजर्वेशन नहीं मिले या हर बार प्लान कैंसिल होना, इस बार वो प्लान बन जाएगा और आप चले जाओगे। बट इसमें सबसे अच्छी एनर्जी मुझे ये लग रही है, चीज़ें जब आपके लिए काम नहीं कर रही थी ना, उन्होंने आपको ये सिखा दिया है कि समय का वेट नहीं करना है आपको। अगर फोर्सेस आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं, मान लो आपको यहाँ पे जाना है, 1 मिनट रुकिएगा, ये कैमरा थोड़ा, हाँ, आपको मान लो ऐसे यहाँ जाना है, लेकिन जो फोर्सेस है वो यहाँ चल रही, तकलीफ़ होगी यहाँ पे जाने में, चैलेंजेस फेस होंगे, और आपने अभी ये डिसाइड किया ना कि थोड़ी देर के लिए छोड़ ही देते हैं, नहीं जाना है इस साइड, क्योंकि फ़्लो इतना मतलब अगेंस्ट आपके वर्क कर रहा है कि आपको ऐसा, ठीक है लाइफ अभी नहीं कर रही है तो मैं वेकेशन पे ही चले जाती हूँ, मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, लाइक बहुत अच्छी ही चीज़ है। आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट की ज़रूरत है। जब चीज़ें अलाइनमेंट में आएंगी अपने आप आ जाएंगी। लाइक मुझे अपना अट्रैक्ट करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, लाइक ऐसा लग रहा है मुझे कि आप थक गए हो, आपने बहुत एक्शन लगाया, बहुत कुछ किया, लेकिन हर चीज़ आपसे अलग क्यों हो रही है आपको समझ नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं हेल्थ देख पा रही हूँ। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपको लगा कि आपकी बॉडी जो है आपके अगेंस्ट वर्क कर रही है, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, हेल्थ बिगड़ रही है, तो आप मुझे एक रेस्ट लेते हुए दिख रहे हो। लाइक आपको ऐसा है कि ठीक है भाई, जब समय की अभी मांग है हेल्थ को सुधारना, तो मैं जॉब हो या काम हो या फैमिली जो भी, मैं थोड़ा साइड रख के अपने ऊपर ध्यान दूंगा या दूंगी। ये कुछ वैसी एनर्जी है। नवरात्रि आपके लिए बहुत मायने रखेगी। लाइक नवरात्रि के बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें, और नवरात्रि से ही बोल लीजिए आप या जैसा भी, लाइक चीज़ें और क्लियर आउट होने लगेंगी आपके लिए। लाइट एनर्जी में आ जाओगे थोड़े आप, बट दिस इज़ हैवी एनर्जी, और दिस एंड ये जो है लाइट एनर्जी हो गई है कि फाइनली समझना कि भाई खुद की फ़िज़िकल नीड्स, मेंटल नीड, इमोशनल नीड्स क्या है, और उस हिसाब से एक्शन लेना। अब सही कर रहे हो आप। हो सकता है देखो आप ही गलत जा रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था इस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन वो डायरेक्शन थोड़ा सा आपके लिए शायद नहीं था, या अभी के लिए नहीं था। तो ये जो आप ब्रेक ले रहे हो ना, ये बहुत अच्छा कर रहे हो, या आपने ले लिया हो, अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। बट मुझे आप खुश दिख रहे हो, टाइम इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो ये सितंबर में, क्योंकि हम वेकेशन में जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो हम खुश ही होते हैं। मैंने बोला आप अपने आप का ना, आप अपना ध्यान दे रहे हो कि छोड़ो यार, हटाओ ये जो भी चीज़ है ना,
जिसमें आपको लग रहा है बहुत आपने काम किया लेकिन तब भी कुछ नहीं मिल रहा, तब भी आपको क्या मिल रहा है, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, आपके अगेंस्ट कुछ चल रहा है। तो आपने ना उस चीज़ पे गिव अप नहीं किया है। देखो मैंने क्या बोला, आप एक वेकेशन बस ले रहे हो, ऐसा नहीं कि वो चीज़ पूरे से छोड़ दिए, नहीं नहीं, आपको ये मुझे अपने आप को खुश रखना है। ये जो चीज़ है जो मेरे अगेंस्ट जा रही है या अभी नहीं चल रही, ये अपने आप हो जाएगी, मुझसे अभी नहीं हो पाएगा, मुझे ये करने की ज़रूरत है। देख रहे हो 9 ऑफ कप्स का कार्ड होता है कि अपने आप को खुश रखना, अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ ध्यान देना, है ना, ये वो कार्ड होता है ये वाला। खुद को क्या चाहिए, खुद की खुशी किस में है, खुद को कहाँ घूमने जाना है, खुद को क्या खाना पीना पहनना ओढ़ना, लग्जरी, देख रहे हो यहाँ खजाना है पूरा। तो ये चीज़ मैंने आपको बोला, आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो। अभी आपको ऐसा लग रहा है जो लाइफ में उल्टा सीधा हो रहा है होने दो, शायद अभी उस चीज़ का टाइम नहीं है। तो थोड़े दिन के लिए, मान लो 4 दिन के लिए सही या 9 दिन के लिए सही ना, आप इस चीज़ को छोड़ दोगे। देखो 9 नंबर भी आया है आपके लिए। हाँ देखो डेविल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो मैंने गलत तो नहीं बोला, आपको सही में छोड़ने की ज़रूरत है इस चीज़ को, क्योंकि आपको पता है ना कि आप अच्छा ही कर रहे हो, लेकिन जो आपका सराउंडिंग बोल लीजिए वो सही नहीं है। 15 सितंबर आपके लिए मायने रख सकता है, आपका बर्थडे हो या 15 सितंबर के दिन किसी प्रकार की विश फुलफिलमेंट हो जाए, या आपको फाइनली लगे ये जो भी फोर्सेस हैं। देखो कुछ लोगों के लिए लिटरली ये समय है कि समय साथ नहीं दे रहा था, तो आप थोड़ा रेस्ट ले रहे हो कि भाई रेस्ट ले लेते हैं, कुछ दिन बाद फिर से ट्राई करेंगे वो चीज़, या ये पढ़ाई करना, या किसी आप मान लो पर्सन की बात है यहाँ पे, या कोई रिलेशनशिप है, पर्सनल लाइफ में इशू है, हेल्थ है, तो आपको ऐसा अभी नहीं इसमें काम डालना है या करना है। कोई भी हो सकता है, कोई लॉ से रिलेटेड हो, कोई कैरियर हो, कुछ भी है। आप ब्रेक ले रहे हो, आपको पता है अभी डेविल वाली सिचुएशन ही है, आपको बहुत स्ट्रेस एंजाइटी ही दी जा रही है। नो मैटर आप कितना भी अच्छा कर लो, आपके कंट्रोल में नहीं, जैसे कठपुतली जैसा फील होना। इसलिए अभी आप अपने आप को चुन रहे हो, इससे आप ब्रेक फ्री कर रहे हो। देखो ये कितने मतलब उड़ रही है ये लड़की, है ना, तो इसके चंगुल से छूट गई है डेविल के। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। 15 सितंबर याद रखिएगा, ये तारीख कुछ मायने रख सकती है, या इस दिन कुछ हो सकता है जो आपको फाइनली इस चीज़ के चंगुल से, ये जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही या उल्टी जा रही हैं उससे निकाल दे। 15 सितंबर के बाद से शायद आपका समय अच्छा हो जाए, ठीक है, जहाँ आपको फाइनली जो चाहिए वो मिले, आप जो मांगे वो मिले, आपकी लाइफ में चीज़ें आपके हिसाब से होने लगे, ठीक है। और ये हो भी क्यों रहा है पता है, आप ब्रेक ले रहे हो ना, तो आप इससे दूर जा पा रहे हो। ये जो भी एनर्जी है ना, इससे थोड़ा आप दूर जा पा रहे हो। कोई किसी के लिए कोई नेगेटिव रिलेटिव, कोई नेगेटिव फ्रेंड, या कोई ऐसा इंसान जो बहुत टॉक्सिक है, उससे आप लिटरली सोच रहे हो इसके साथ नहीं निभा सकते, इस इंसान को आप कुछ भी कर लो, ये कोई भी रिलेटिव फ्रेंड कुछ भी हो सकता है, आपको समझ में आ गया, आपके एफर्ट वेस्ट जाएंगे यहाँ, तो आप बिल्कुल छोड़ दे रहे हो उसको। एंड जिस दिन आप ये डिसाइड कर लोगे ना, उसके बाद से आप खुद ही देखोगे आप बहुत लाइट हो जाओगे। ये लड़की ऐसे उड़ रही है जैसे एक फेदर की तरह, है ना, एक पंख की तरह उड़ रही है ये, तो इतना लाइट फील करोगे, आपका मन जो है फिर भारी नहीं लगेगा आपको। कुछ लोग अपने बाल को कलर वलर करा सकते हैं, ठीक है, ये वेकेशन पे जा रहे हैं तो बाल को कलर करा, ओ बाप रे, मतलब देख रहे हो, मैंने बोला ये एक मतलब पंख बहुत लाइट महसूस करना। और देखो ये आपकी सोल, मतलब इतने हल्के महसूस कर रहे हो ना आप इस डेविल से मुक्ति पाके, कि आपको ऐसा लग रहा है भगवान जी ने सुन ली। लाइक एक मोक्ष होता है ना कि अरे फाइनली अब मतलब एक स्वर्ग। देखो गलत उसमें नहीं लेने बोल रही हूँ मैं, है ना, समझिएगा। ये कैसा है ना कि स्वर्ग मिल जाना, अभी तक ऐसा था कुछ नहीं मिल रहा, हर चीज़ अगेंस्ट में जा रही है, कुछ भी कर लो। क्यों पता है, वो चीज़ शायद आपके लिए नहीं थी, वो इंसान या वो चीज़ एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं थी। आपको उससे वेकेशन तो लेने की बहुत ज़रूरत थी, एक ब्रेक, और आपने जब वो ब्रेक लिया है इस सितंबर में या ले चुके हो देखिएगा, और अपने ऊपर ध्यान दिया, अपनी विश फुलफिलमेंट में आपको इतना लाइट लगा है ना। देखो ना ये हाथ, ये जो ऐसे इसको बांध, ये हाथ एक फ्री हो गए हैं, एक ऐसे थे और एक ऐसा फ्री होना। जैसे आपने ना बहुत प्रे भी किया था कि मुझे ये नेगेटिव साइकिल से निकाल दीजिए, जहाँ मेरे काम नहीं बनते, जहाँ चीज़ें मेरे अगेंस्ट जाती है, अपोजिट जाती है। बहुत आपने जैसे ऐसे मर्सी करते ना कि प्लीज़ भगवान जी प्लीज़, वही आपको निकाल दे रहे हैं भगवान जी। कुछ भी हो सकता है, नेगेटिविटी है ना, कुछ भी हो सकता है। 5 ऑफ कप्स, एब्सोल्युटली, मैंने बोला ना आपके लिए चीज़ें फेवर में जा नहीं रही थी इसके साथ। अगेन ये कोई इंसान, जॉब, हेल्थ, समय,
कोई ग्रह दशा कुछ भी हो सकता है, डेविल जो आपको अपनी उंगलियों पे नचा रहा था, लेकिन आपको खुद समझ में आ गई। थोड़ा दिन ब्रेक ले लेते हैं, अभी ये काम नहीं बनेगा या अभी उस चीज़ का शुभ मुहूर्त नहीं है, क्या पता, ठीक है। तो अभी आपने ब्रेक लिया हुआ था या ले लेंगे, तो ये जब आप ले लोगे ना, तो 15 या 20 सितंबर के बाद से मुझे ऐसा लग रहा है, या 5 सितंबर भी आया है यहाँ पे, आप देख लेना, चीज़ों में काफ़ी सुधार आ जाएगा, काफ़ी सुधार आ जाएगा। या आपको ना पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आपको रियलाइज़ होगा आप कुछ टॉक्सिक चीज़ के लिए प्रे कर रहे थे, या आप कुछ टॉक्सिक चीज़ के भाग रहे थे, और जब आप ये वेकेशन लोगे तो आपको वो ज्ञान, वो रियलाइजेशन मिल जाएगा, अरे इसके पीछे भागने से अच्छा है मैं फ्री हो जाऊँ इस चीज़ से, क्यों इतना दुखी बैठना है, समथिंग लाइक दैट। 2 मेजर अरकाना है, डेविल और जजमेंट। जजमेंट का कार्ड है ब्रेक फ्री, एक फाइनल वेकअप कॉल और डेविल, किससे, डेविल से, तो वो रीडिंग है आपके लिए। ये कार्ड क्या है, 5 ऑफ कप, लैक। 9 ऑफ कप क्या है, अबंडेंस, तो लैक से अबंडेंस की तरफ जाना। ये ऐसा है कि कुछ नहीं है, सब कुछ खो दिया, और ये ऐसा है सब कुछ पा लिया। तो ये आपकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा वेरी वेल। मुझे यूनिवर्स से ज़्यादा ना यहाँ पे आप खुद एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स या समय शायद अभी आपको ऐसा लग रहा है आपके अकॉर्डिंग जा नहीं रहा है, तो आप खुद एक डिस्टेंस बनाना चाह रहे हो कुछ प्रकार के लोगों से, या अपनी ही कुछ हैबिट से, समथिंग लाइक दैट। समझ रहे हो आप? हर जगह आप एक चीज़ देखो, जैसे ये पानी के बाहर आ रही है, इसको पता है पानी के अंदर रहने से एक ऐसे आप ऐसे अंदर ही रह जाओगे, लाइक एक तालाब जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, वो डेंजर है, उसके अंदर क्या है आपको पता नहीं, वो साफ़ पानी नहीं है। आप पानी के बाहर आना, ये देखो ना, ये उड़ना, बाहर आना, फ्री होना, ये देखो फ्री होना। किसी प्रकार का बुरा समय, बुरे लोग, बुरी टाइमिंग, बुरा कुछ भी, उससे बाहर निकल रहे हो आप। यस, यूनिवर्स के ये कार्ड अपने आप आया है, मैं लूँगी ज़रूर, क्योंकि मैं इसको उठा रही थी और ये कार्ड गलती से आ गया, तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड लिया जाएगा। ओ माय गॉड, पैशन, फायर, बिल्कुल। देखो मैं बोल रही हूँ ना, गलत तरह की फायर, गलत तरीके की ऑब्सेशन, गलत तरीके के एडिक्शन से निकल के फाइनली सही तरह की फायर क्या है, सही तरीके की चीज़ क्या है, आप उससे जुड़ रहे हो। हेल्थ ख़राब थी, तो समझ में आ रहा है कि भाई इस टॉक्सिक पैटर्न से निकलना कैसे होता है अगर हेल्थ ख़राब है तो। समझ रहे हो आप? देखो, मैं इसका भी देखो, यहाँ भी 8 ऑफ कप्स है, कुछ चीज़ को पीछे छोड़ के जाना, और जा कहाँ रहे हो, 9 ऑफ कप्स। 8 के बाद, 8 ऑफ कप्स के बाद क्या आता है, 9 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड बहुत स्पेशली आपके लिए आया है, तो इसको देखते हैं, रिवील करते हैं। बट मैं फिर से एक बार समझा दूँ, आप जिस दुनिया में कदम रख रहे हो ना, वो आपको अब देखो पैशन है, इसको रोकने किसकी बस की बात। अभी तक आपको बहुत रोका टोकी मिली, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए टॉक्सिक थी ना, या समय अभी ठीक नहीं था इस चीज़ के लिए, तो रोका टोकी मिली है। और आपने वेकेशन भी ले लिया, ठीक है भाई, गिव अप करो, नहीं हो रहा हमसे, छोड़ो, थोड़े दिन शांति से बैठो। और यही गिव अप में ना आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। इससे रिलीज जब आप फील करोगे ना, इस चीज़ से दूर जाओगे, तो आपको लगेगा अरे हाँ भाई, अब ज़िंदगी अच्छी है, अब सब कुछ मिल रहा है, लाइट, और उससे भी ज़्यादा कुछ मिले ना मिले, लाइट महसूस हो रहा है। आप सांस ले पा रहे हो, पानी के अंदर जैसे दम घुट रहा था और अब आप सांस ले पा रहे हो, आपको आपकी एक इम्यूनिटी जैसे वापस मिल रही है। कुछ लोगों के लिए हेल्थ भी हो सकती है। चलिए, तो ये कार्ड देख लेते हैं। ये कार्ड देख रहे हो, पानी के ऊपर आना, और ये लिटरली पानी के ऊपर बैठा है, लाइक, और ये लाइक ध्यान करके मेडिटेशन, लाइक ये जो अकेलेपन का समय मैंने बोला, ये कार्ड इसलिए आया ना आपके लिए कि इमोशनली बैलेंस्ड होने की ज़रूरत थी। कुछ चीज़ बहुत टू मच हो रही थी, अच्छी चीज़ भी टू मच होना सही नहीं है ना, पाइल नंबर 3। ये कार्ड इसलिए आया आपके लिए कि फाइनली आप इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाओगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बशर्ते आपको बोला जा रहा है थोड़ा ब्रेक लेके, ये जो मुद्रा आप देख रहे हो वेकेशन वाली, बीच साइड हो गया, इवन घर में भी हो ना, थोड़ा अपना कमरा बंद करके शांति से बैठ के ध्यान करना, मेडिटेशन करना, एक लिबरेशन जो पाना होता है, ये वो चीज़ है। अपने इमोशंस को टटोलना थोड़ा, कि क्या फ़ील करते हो, क्यों फ़ील करते हो, क्यों ये चीज़ चाहिए। ऐसा तो नहीं है सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली कुछ चीज़ आपको ज़रूरत है, बस इसलिए चाहिए। ये देखो ना कि क्यों चाहिए, तब उस चीज़ के पीछे भागो तो मिलेगी भी, ठीक है। लेकिन किंग ऑफ कप्स आया है, तो एट दी एंड ऑफ द डे मुझे ये यही बता रहा है कि पूरे 9-9 पोर्टल के दौरान थोड़ा तो स्ट्रगल है, लेकिन आप फाइनली बैलेंस में आ जाओगे। आप एक ग्रेट मैनिफेस्टर बन सकते हो, या फिर आपको वो मिल सकता है जो आपको चाहिए।
है ना। थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कैसे पाना है। आप मेरे ख्याल से कोशिश या जो भी कर रहे थे थोड़ा गलत वे में कर रहे थे इस चीज़ को पाने के लिए, थोड़ा टॉक्सिक जा रहे थे आप। बट जहाँ आप अपना कंट्रोल छोड़ोगे, जोर ज़बरदस्ती नहीं करोगे कि यही चीज़ चाहिए ना, तो वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, थमने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 ये रहेगी आपकी रीडिंग डियर। एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड मैं लाइव आती हूँ इस चैनल पे, तो मेरे चैनल को मेरे चैनल बोल रही हूँ, जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा कोई भी ऐसा फिक्स टाइम नहीं है लाइव आने का। मैं कभी भी लाइव आ जाती हूँ जब मुझे लगे। तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रहेगा तो आप वहाँ मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे, रीडिंग्स ले पाएंगे, फ्री हो या फिर पेड हो। एंड यस, आपकी पेड पर्सनल रीडिंग्स जो है मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। तो पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा एंड बाय।